हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ। क्लास 10th का हम लोग मैथ आज पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए √3 यानी कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। हर साल पूछा जाता है परीक्षा में, एग्जाम में। तो इस साल भी पूछा जाएगा हर साल की भांति। √3 की जगह पे कभी आपको √2 भी मिलेगा, √5 भी मिलेगा, या 2 + √5 या 2 + √3, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा। सबके लिए सेम प्रोसेस है, सेम नियम है। तो चलिए हम लोग सीधे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दोस्त देखिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है दिया है, इसी को हमें सिद्ध करना है। अब हम लोग बेगुनाह को गुनहगार मानकर चलेंगे। जैसे कि पुलिस वाले कभी कभी बेगुनाह को गुनहगार मान लेते हैं, और जब केस का छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि यह तो बेगुनाह है, गुनहगार नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग अपरिमेय को हम लोग परिमेय मानकर चलेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। कैसे संख्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय है तो हम लोग परिमेय मान के चल रहे हैं। अब बेगुनाह को हम लोग गुनहगार मानकर चलेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिखी रहती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्या भिन्न में होती है, बटे के रूप में होती है, वह संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। तो √3 किसके बराबर होगा? A/B के बराबर में होगा, या P/Q के बराबर में होगा। जो भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे ए और बी जहाँ आप लिखेंगे, जहाँ ए और बी एक सह अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है, और B ≠ 0। आप लिख सकते हैं ए और बी एक पूर्णांक संख्या है, या ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है, और जहाँ B ≠ 0। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है दोस्त? सहअभाज्य ऐसी संख्या है जिनका फैक्टर केवल एक हो, एक के अलावा कोई अन्य संख्या न हो। यानी कि एक का फैक्टर केवल एक हो, एक के अलावा 2, 3, 4, 5 ये न हो। बी का भी ठीक उसी तरीके से बी का फैक्टर केवल एक हो, एक के अलावा कोई अन्य संख्या न हो। यानी कि इनका HCF केवल एक हो, एक के अलावा कोई अन्य संख्या न हो। ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे हम लोग दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √3 का वर्ग = A/B का वर्ग। तो आपका यहाँ पे √3 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, क्योंकि √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, नियम है। तो 3 बराबर हो जाएगा आपका A² / B²। A का वर्ग करेंगे तो A², B का वर्ग करेंगे तो B²। अब दोस्त यहाँ पे यदि 3 के नीचे 1 मान ले, बटा में हम कुछ भी मान सकते हैं। यह अंश हो गया, अब यह हर हो गया, इसे हमने भिन्न बना दिया। अब 3/1 बराबर A² / B² हो गया। तो अब इसका हम लोग तिर्यक गुणा करा सकते हैं। तब यहाँ पे आपका हो गया 1 का गुणा A² से करेंगे तो आपका होगा A² / 3 का गुणा
बी के साथ करेंगे तो आपका होगा 3b²। और यदि इसे इधर लिख दें 3b² बटा में a², तब भी कोई गलत नहीं है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा b² बराबर a² बटा में 3। अब यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या यदि बटे के रूप में लिखी रहती है, जैसे कि 4/5 है तो इसका मतलब है 5 से 4 में भाग देना। 6/3 है तो यानी कि 3 से 6 में भाग देना। कोई संख्या बटा के रूप में लिखी रहती है तो यानी कि उसका नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देने का मतलब होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डेनोमिनेटर, यानी कि डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देना, यानी कि हर से अंश में भाग देना, यही होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 से a² क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो किसी संख्या का वर्ग यदि हर से विभाजित हो रहा है, किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगा। जैसे कि a² यानी कि 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है बट्टा में 3 है, तो 6 का वर्ग यानी कि 6 छके 36 और बट्टा में 3। 3 से 36 विभाजित होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 बार में। तो 6 भी तो 3 से विभाजित होगा, इसको वर्ग को हटा दीजिए तो 3 से 6 भी तो विभाजित होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। कहने का मतलब यह है कि 3 से a² यदि विभाजित हो रहा है तो 3 से a भी विभाजित होगा। इसी चीज को यहाँ पर हमें लिख लेना है। यहाँ पर a² 3 से विभाजित होगा तो a भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यहाँ पे आपको समीकरण 1 मान लेना है। इसे क्या मान लेना है, समीकरण 1। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना a बराबर 3c। तब a बराबर आप 3c माने हैं तो आप a² बराबर 3c का स्क्वायर करेंगे। a² जब करेंगे तो यहाँ पे 3c का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका a² का मान कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और c का वर्ग करेंगे तो c²। a² बराबर 9c² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9c² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप b² बराबर a² बट्टा में 3 है लिए हैं। b² बराबर a² बट्टा में 3 लिए हैं, प्राप्त किए हैं आप। b² बराबर a² बट्टा में 3, समीकरण 1, समीकरण 1 से। अब b² बराबर a² की जगह पे 9c² बट्टा में 3। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका b² बराबर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हो जाएगा 3c²। कितना हो जाएगा, 3c²। अर्थात c² बराबर आप लिख सकते हैं b² बट्टा में 3। यहाँ पे 3 तो गुणा में है, किसमें है, गुणा में है, तो गुणा का जब पक्षांतर करेंगे तो यह भागा में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, भागा में, बटे में। तो c² बराबर b² बट्टा में 3। यहाँ पे भी देखिए 3 से b² विभाजित हो रहा है तो 3 से b भी विभाजित होगा। विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर b² 3 से विभाजित होगा तो b भी 3 से विभाजित होगा। जब b² 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा, यही आपको लिखना है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें समीकरण 1 और इसको समीकरण आप लोग 2 बना लीजिए। समीकरण 1 और 2 से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास। क्यों विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने माना था कि a और b
एक सह अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं केवल और केवल उनका फैक्टर एक है, एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है, केवल एक से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। परंतु यहाँ पे 3 से ए भी कट रहा है, 3 से बी भी कट रहा है, अर्थात हमारा मानना गलत है, हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यदि आप लोग पूरा डिटेल में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।